एडजेक्टिव का फोर्थ वन पार्ट. दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. दिस पार्ट इज सोल ऑफ द चैप्टर. ये एडजेक्टिव की आत्मा इसमें होगी. हम कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स पर चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिसे समझने में और जिसके यूजेस में गलतियां प्रायः हो जाती है. तो चलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर चर्चा करें. संकेत सूचक विशेषण. पॉइंट आउट which person or thing is meant. ये बताता है कि कौन से व्यक्ति या वस्तु का तात्पर्य है. Such adjectives are this, that, singular, these, those, plural, yonder and such. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ये एडजेक्टिव आते हैं दिस और दैट. दोनों सिंगुलर है. दिस, दोज, ये दोनों प्लूरल है. दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोज. यांडर ओल्ड इंग्लिश के शब्द है, इसका भी तात्पर्य है यह. एंड सच. ये एडजेक्टिव चीफली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जाने जाते हैं. देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, यांडर, सच के बाद अगर नाउन का प्रयोग हुआ है तो दीज आर एडजेक्टिव्स. दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन अगर नहीं आया है, वर्ब आ गया है, तो आप समझिएगा कि दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अंतर ध्यान रखेंगे. ये नाउन को फॉलो कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होंगे. और दिस, दैट, दीज, दोज फॉलोइंग वर्ब, वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद तत्काल बाद कोई वर्ब है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे. तो संकेत सूचक विशेषण है दिस, दैट, सिंगुलर, यह हुआ. दिस का प्लूरल दीज, ये. दैट का प्लूरल दोज, वे. दिस और दोज के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा. दिस और दैट के बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा. यही बात. अगर ये प्रोनाउन होंगे तो ये दोनों सिंगुलर वर्ब लेंगे. दिस और दोज जो है प्लूरल वर्ब लेंगे. इसके बाद यांडर और सच, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं if followed by noun. और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे if following verb. चलिए इसके एग्जाम्पल पर. दिस मैन केम हियर. दिस पॉइंट आउट मैन, सिंगुलर मैन. दिस मैन केम हियर, यह आदमी यहां आया. These dogs, these pointing out dogs, संकेत दे रहा है डॉग्स का. बिलोंग टू हिम, ये कुत्ते उससे संबंधित है. दैट बॉय, दैट पॉइंटिंग आउट सिंगुलर बॉय, नाउन. दैट बॉय इज हार्ड वर्किंग, वह बच्चा परिश्रमी है. दोज बॉयज,
दैट का प्लूरल है दोज पॉइंटिंग आउट प्लूरल बॉयज, वे बच्चे मस्ट बी पनिश्ड, दंडित होने चाहिए। यांडर फोर्ट, यांडर पॉइंटिंग आउट फोर्ट, यांडर फोर्ट बिलोंग टू राणा प्रताप, वो किला, यह किला राणा प्रताप से संबंधित है। आई लाइक सच थिंग्स, सच पॉइंटिंग आउट, आई लाइक सच थिंग्स, मैं ऐसी चीजें पसंद करता हूं। तो देखिए दिस नाउन को, दिस भी नाउन, दैट भी नाउन, दोज भी नाउन, यांडर भी नाउन को, सच के बाद भी नाउन आया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद नाउन न आता, केवल वर्ब आता, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। तो कब ये नाउन है, कब प्रोनाउन है, इसका अंतर यही है कि जब ये नाउन के पीछे लगे होंगे तो ये एडजेक्टिव है, जब इनके तत्काल बाद कोई वर्ब आएगा तब ये प्रोनाउन हो जाएंगे। कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे जिसको समझने में भी त्रुटि होती है और यूजेस में भी त्रुटि होती है, और इसके अंतर को न समझने वाले वाक्य के भाव में भी गलतियां करते हैं और यूजेस में भी गलतियां होती। तो देखिए करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स, इसे समझने में त्रुटि होती है, यूजेस में भी त्रुटि होती है, इसलिए अति ध्यान से इसे देखें। क्यों? ये पॉजिटिव डिग्री है, फ्यूअर इसी का कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यूएस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद आने वाला नाउन जो है काउंटेबल होगा, नंबर होगा और वो प्लूरल नंबर में आएगा। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट के बाद जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा और वो प्लूरल नंबर में होगा। अब देखिए फ्यू का तात्पर्य क्या होता है? हार्डली एनीथिंग, एनीवन और एनीथिंग, मुश्किल से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु। फ्यू नकारात्मक सेंस है, निगेटिव सेंस है। इसका अर्थ होता है संख्या में कम, इतना कम कि न के बराबर। अर्थात फ्यू जहां भी लगा है, फ्यू वो नकारात्मक सेंस है कि वहां पर कुछ है नहीं, वहां पर संख्या नहीं है। अब देखिए फ्यू के बाद जो काउंटेबल आया है, काउंटेबल नाउन आया है, प्लूरल में है। फ्यू पर्सन्स कैन कीप ए सीक्रेट, कुछ ही व्यक्ति कैन कीप ए सीक्रेट, रहस्य रख सकते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। मतलब फ्यू पर्सन्स कैन कीप ए सीक्रेट, ऐसे व्यक्ति नहीं है। यहां पर संख्या न के बराबर है, इतनी कम है कि उसे आप न मान लें। अब दूसरा देखिए अ फ्यू, इसका अर्थ है नॉट मेनी, बहुत नहीं है लेकिन कुछ है। बहुत तो नहीं है लेकिन कुछ है, संख्या है, ये अफर्मेटिव सेंस है। तो फ्यू और
अ फ्यू में अंतर आप समझ लीजिए कि यहां संख्या नहीं थी, ये निगेटिव अर्थ था। ए फ्यू मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन है, कुछ है। A few words spoken in earnest will convince him. कुछ शब्द जो जिज्ञासा में बोले गए हों, सदिच्छा में बोले गए हों, कन्विंस हिम, उसे सहमत कर देंगे। अ फ्यू में देखिए अफर्मेटिव सेंस आ गया कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ हैं लेकिन कम है, कुछ शब्द हैं लेकिन कम है। तो फ्यू और अ फ्यू में ये अंतर हुआ। अब देखिए द फ्यू भी आता है, द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल। संख्या ज्यादा तो नहीं है, कम है, बट ऑल, लेकिन इतना है कि हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, उसकी हम गणना कर सकते हैं। देखिए द फ्यू रिमार्क्स, कुछ युक्तियां, दैट ही मेड, जो उसने कही, वे वेरी सजेस्टिव, वो बड़ी सुझाव वाली थी। तो मूल अंतर देख लें, फ्यू निगेटिव है, अ फ्यू समथिंग, कुछ है बट नॉट इनफ, लेकिन पर्याप्त नहीं है। द फ्यू समथिंग कंसिडरेबल, जिसकी गणना की जा सकती है, निर्धारित कर सकते हैं, बट नॉट इनफ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो तीनों में ही अंतर है। फ्यू नकारात्मक है, वहां संख्या कुछ नहीं है। अ फ्यू समथिंग, कुछ तो है, अफर्मेटिव सेंस दिया, लेकिन इतना नहीं है कि उसकी हम गणना कर सके। द फ्यू नॉट मेनी, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कुछ है सब कुछ है। द फ्यू समथिंग कंसिडरेबल, उस पर विचार किया जा सकता है, बट नॉट इनफ, लेकिन पर्याप्त नहीं है। द फ्यू नॉट मेनी बट ऑल, संख्या में ज्यादा तो नहीं है, बट ऑल, लेकिन जो कुछ है वो निर्धारित है, जिस पर हम विचार कर सकते हैं। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेर वेरी सजेस्टिव, कुछ युक्तियां, कुछ कथन, दैट ही मेड, जो वह कहा, वेर वेरी सजेस्टिव, बड़े सुझावात्मक थे। तो फ्यू एक नकारात्मक भाव रखता है, अ फ्यू इसमें अफर्मेटिव सेंस है, लेकिन संख्या ज्यादा नहीं है। द फ्यू नॉट मेनी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट इनफ, लेकिन पर्याप्त है, कंसिडरेबल, जिस पर विचार किया जा सकता है। तो फ्यू से ज्यादा सशक्त भाव है ए फ्यू का, और ए फ्यू से ज्यादा सशक्त भाव है द फ्यू का। तो
तीनों में अंतर समझिए। अगर वाक्य में कोई दैट के बाद कोई क्लॉज जुड़ा है तो आप समझ लेंगे कि फ्यू और ए फ्यू पूर्णतः गलत है, वहां द फ्यू होगा। यही द फ्यू ही एक ऐसा शब्द है जिसमें संख्या को हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसिडरेबल होगा। देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के यूज। पहली बात ध्यान रखें, फ्यू नंबर के लिए यूज होता था, काउंटेबल नाउन था। उसी का कंट्रास्ट यहां देखेंगे कि लिटिल यूज फॉर क्वांटिटी, मात्रा के लिए प्रयोग होगा। पॉजिटिव लिटिल, कंपैरेटिव लेस, सुपरलेटिव लीस्ट। दूसरी बात समझ लें, क्वांटिटी है तो लिटिल के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ। कंप्लीटली निगेटिव सेंस, इसका नकारात्मक भाव है, पूर्णतः नकारात्मक भाव। लिटिल का अर्थ होता है मात्रा में इतना कम, कुछ ना के बराबर समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल टाइम फॉर रीडिंग। पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, नकारात्मक भाव हो गया, निगेटिव सेंस दिया। अ लिटिल तात्पर्य है नॉट मच, ज्यादा तो नहीं है बट सम, लेकिन है, कुछ है। आई बॉट ए लिटिल मिल्क। मैंने कम मात्रा में दूध खरीदा। खरीदा लेकिन मात्रा इतनी कम है कि कंसिडरेबल नहीं है। तो ये पॉजिटिव सेंस दे देता है। द लिटिल इसका अर्थ है नॉट मच, ज्यादा नहीं है, बट ऑल, लेकिन जो कुछ भी है सब है। मतलब इतना है कि उस पर हम कंसीडर कर सकते हैं, उसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, उसको हम इंगित कर सकते हैं। द लिटिल मनी ही हैज, जो थोड़ा सा धन उसके पास है, मतलब है धन, कंसिडरेबल है, बट नॉट एनफ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। विल बी स्पेंट, समाप्त हो जाएगा, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।
तो फ्यू और लिटिल, लिटिल में अंतर समझ लेंगे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एक काउंटेबल नाउन लेता था, प्लूरल नाउन। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्वांटिटी लेता है और सिंगुलर नाउन लेता है। लिटिल नकारात्मक भाव है, अ लिटिल का अर्थ है नॉट मच बट सम, ये पॉजिटिव सेंस दे देता है, लेकिन मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन है। द लिटिल नॉट मच बट ऑल, ज्यादा तो नहीं लेकिन संख्या इतनी है, कुछ हम कंसीडर कर सकते हैं, इसे पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। तो इसके भाव को समझिएगा और यूजेज भी समझिएगा और ध्यान रखिएगा कहां में नकारात्मक भाव देना है, कहां समवत सकारात्मक भाव देना है, और कहां पर इसका हमको सशक्त